आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद के पास एक बच्चे को लेकर उसकी माता आई और उन्होंने कहा कि आप इनका गुड़ छुड़वा दीजिए, गुड़ बहुत खाता है, ये बहुत खाता है, थोड़े फुंसी हो रखे हैं पूरे शरीर में, तरह तरह की समस्याएं हो रही, शुगर लेवल बढ़ गया है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि 15 दिन बाद आइए। 15 दिन के बाद आने पर उन्होंने कहा बेटा, और समझाया उसको, जो भी तरीके से समझाया, और उसने गुड़ छोड़ दिया उस बच्चे ने। ये तो अलग कहानी है, गुड़ छोड़ दिया उसने, जिस तरीके से समझाया स्वामी विवेकानंद ने। तो लेकिन वो माता को समझ में नहीं आया कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो बातें अभी कही वो 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे, 15 दिन के बाद आने को क्यों कहा? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि देखिए, 3 प्रकार से कार्य होते हैं। एक तो आप खुद करते हैं, दूसरा दूसरे से कराते हैं आप। जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, या मर्डर करवाया, पॉलिटिशियन था, उसने किसी और को बोल के सुपारी दी उसकी, है ना, और उसको मरवा दिया। या अनुमोदन करना, किसी के मरने का समर्थन करना, अच्छा हुआ मर गया, वो मरना ही चाहिए था उसको, ये अनुमोदन करना होता है। आप लोग देखते होंगे जो जैन होते हैं वो अनुमोदना बहुत करते हैं, अनुमोदना, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अनुमोदना करने से आपको उसके पुण्य का कुछ हिस्सा मिल जाता है। ये भावना है, ऐसा भावना है, इसके आधार पर ही अनुमोदना की जाती है। बारंबार अनुमोदना लिखते हैं, 1000 बार अनुमोदना ऐसा लिखा जाता है। किसी ने तप किया, किसी ने सिद्धि तप की, किसी ने श्रेणी तप की, किसी ने मोक्ष तप किया, अलग अलग वर्ग, तेला की, 28 की, सब तप करते हैं जैन लोग। तो उन तप का अनुमोदना करते हैं दूसरे लोग, हम इसकी अनुमोदना करते हैं, बारंबार अनुमोदना, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपके भीतर एक तो स्वयं भी ऐसा करने का भाव उठता है भविष्य में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाभ यही होता है। और दूसरा, आप उनके पुण्य में हिस्सेदार हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ऐसा देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से आप हिस्सेदार हो जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि आप स्वयं भी वैसा ही कर्म करने लगते हैं आगे चल के। जितना आप अनुमोदना करेंगे, देर सवेर आप जो है वैसा ही कर्म करने लग जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए किसी भी कार्य की अनुमोदना करने से पहले। साधारणतः लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किसकी अनुमोदना करना है। कभी कभी आप असत्य के साथ खड़े हो जाते हैं, या किसी सेलिब्रिटी को आप समर्थन देने लगते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे ही आपने उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, देर सवेर आप भी उनके जैसा ही व्यवहार करने वाले हैं। किसी व्यक्ति की आपने तारीफ की तो समझ जाना कि देर सवेर आप उसके गुणों को अपने जीवन में स्थान देने लगेंगे, देर सवेर, अनजाने में। इसलिए अनुमोदना करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, किसी की तारीफ करने के पहले ध्यान रखना चाहिए। गलत व्यक्ति की प्रशंसा कभी ना करें आप। गलत व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो आप देर सवेर वैसे ही हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो आप किस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, किस व्यक्ति की अनुमोदना कर रहे हैं कार्यों की, ये आपको देखना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए, वरना गलती हो जाएगी। व्यास जी ने अपने भाष्य में इस बारे में लिखा है, बधिक पशु को बांधकर उसकी प्रतिरोधक शक्ति को छीण करता है। बधिक मतलब शिकारी जो है पशु को बांधकर उसकी प्रतिरोधक शक्ति को, मतलब रजिस्ट करने की शक्ति को छीण करता है। वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा बांध देंगे तो। उसके बाद उस पर शस्त्र प्रहार करता है और उसको पीड़ित करता है, फिर उसको निर्जीव कर देता है। इस हिंसा कर्म के फल में हिंसक के प्राणी पदार्थ निस्तेज हो जाते हैं। जो कर रहा है हिंसा, उसके प्राणी पदार्थ निस्तेज हो जाते हैं। हिंसा के पाप के कारण हिंसक इसी जीवन में नाना दुख पाते हुए देह छूटने के बाद नाना दुखद योनियों में भटक भटक कर दुख पाता है। जो हिंसा करता है उसको बहुत दुख मिलता है, ये आपको व्यास मुनि जी बता रहे हैं। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो पास्ट में हुआ तो हुआ, अब आगे के लिए सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब प्रतिपक्ष भावना है, ये सब विचार करना कि आप सोच रहे हैं कि आगे चल के दुख मिलेगा। तो समस्त नरकों का जो वर्णन है पुराणों में, वो आपके लिए प्रतिपक्ष भावना है। तरह तरह के नरक पुराणों में वर्णित हैं,
आप पढ़ेंगे गरुड़ पुराण तो आपका दिल कांप उठेगा। अरे बाप रे, खौलती कढ़ाई में तेल में तला जाएगा आपको, ठीक है ना। उसमें एक मूवी आई थी साउथ इंडिया में, टॉलीवुड में, अपरिचिता, ही रिमेंबर्स, अपरिचिता। उसमें विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है और उसी के अनुरूप जो है वो जो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो उसमें मेन कैरेक्टर है, जो नायक है, वो अपराधियों को कष्ट देता है, वैसे ही नरकों में डालता है। वो कुंभी पाक, वो कढ़ाई में तलता है लोगों को, जो लोग दुराचारी होते हैं उनको ऐसे कष्ट से गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर बातें तो ये सब नरकों का वर्णन आपको गलत मार्ग में चलने से रोकने के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों को यही भाषा समझ में आती है, सामान्य भाषा समझ में नहीं आती। उनसे कहो कि नहीं इससे आपका अभी का जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा तो वो समझ में नहीं आता है। जब उनसे कहो कि नहीं ये आपको कष्ट देगा, ये कर्म बहुत भयानक कर्म है, ये इससे भयानक कष्ट मिलेगा, तब आपको अकल आती है। कल ही हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, उसमें आता है भय बिना होई न प्रीति, भय बिना होई न प्रीति। तो बिना डर के जो है ना आदमी सन्मार्ग में चलता नहीं है ना। जब वो सागर जो है मान नहीं रहा होता है, रास्ता दे रहा होता है भगवान राम को, तो भगवान कहते हैं कि भय बिना होए न प्रीति, तब अपना बाण जो है धनुष पे लगाते हैं वो और खींचते हैं। कांप उठता है वो, सब तरफ हाहाकार मच जाता है। वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं सागर में सब कांप उठते हैं कि एक बार तीर चला मतलब सब सूख जाएगा, ठीक है। तो भय बिन होय न प्रीति, तो भय बिन अकल ना आवे, ऐसा भी लिखा जाना चाहिए एक आध दोहा, ठीक है ना। भय बिन अकल ना आए। तो बहुत बारगी आपको डरा कर धमका कर सन्मार्ग पर लाया जाता है। कई बार के बच्चों को डांटना होता है, कई बार हाथ लगाना पड़ जाता है, नहीं मानते हैं तो माता पिता करते हैं ये काम ताकि बच्चे गलत मार्ग पे ना चले। उसमें हिंसा तो हो रही है, लेकिन उस हिंसा में हाँ यद्यपि महर्षि पतंजलि के हिसाब से हिंसा ही है वो उन्होंने कह दिया जाति देश काल से अविच्छिन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मॉडिफाई किया वहाँ बढ़ी गया, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो वो हिंसा नहीं है। दुखी ना हो आप, ठीक ना, ठीक है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, अहिंसा की दृढ़ता हो जाने पर उसके पास अन्य प्राणी भी परस्पर वैर त्याग देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। आपने सुना होगा कि पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उनकी कुटिया होती थी, आसपास में कोई तालाब होता था, तो वहां पर शेर और मृग एक साथ पानी पीते थे। उनका ऑरा इतना अधिक होता था कि उनके पास आके अपना बैर त्याग देते थे प्राणी जो हैं। तो आप भी कभी अनुभव करेंगे जब आप बहुत शांत हैं तो आपके पास कोई तमतमाता व्यक्ति भी आएगा तो वो शांत हो जाएगा। एक बार हमारे भ्राताश्री बहुत ही शांत रहते हैं प्रायः, वो तो किसी वजह से दूसरी पार्टी के लोग जो थे उनसे नाराज हो गए और तमतमाता हुआ एक बंदा उनके पास में, कैसे मार ही देगा उनको। तो मतलब कैसा वो गाली गलौज करता हुआ आया, सामने में आने के बाद फिर एकदम शांत हो गया, उनके वैसे ही आभामंडल के करीब आया वो। उसके बाद कुछ बोल के ऐसे ही प्यार से बोल के ना, भैया आप ध्यान रखिए अगली बार से, करके चला गया। ठीक है ना। तो ऐसा होता है कई बार कि जो आपका ऑरा बहुत गहरा होता है तो वो शांत हो जाएगा। तत्सन्निधो वैर त्यागा, ठीक है, ये बहुत सत्य है। और ये हम लोग अहिंसा की ऊंचाई को देखे नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता कि ऐसा भी संभव है करके, ठीक है ना। बहुत बार कि कोई आपको मारना चाहेगा, वो मार नहीं सकता, गोली नहीं चलेगी उसकी, वो काम नहीं करेगा, हिंसा ही नहीं कर सकते आप उसके समक्ष, किसी भी प्रकार की हिंसा। खराब हो जाएगा पिस्टल आपका, मार ही नहीं पाएंगे आप इसको मारने गए अगर उसका आभामंडल बहुत तेज है तो, है ना। एक गायत्री परिवार में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हुए, उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की थी, फाउंडेशन रखा था। उनको मारने के लिए एक व्यक्ति देसी कट्टा लेके गया था, नहीं चला। यद्यपि उसने कुछ चाकू से हमला किया तो भी वो बोलते रहे कि नहीं बेटा चले जाओ यहाँ से, यहाँ रहोगे तो तुमको
नुकसान होगा, फिर बाकी जो परिजन देखेंगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें, चले जाओ। हाथों से रोका उन्होंने, तो कुछ जगहों पर उनको जो है चोट लगी उनको, कि कट्टा नहीं चला। उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया उसके बाद भी। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, है ना। जब कोई अहिंसक हो जाता है, जाति देश काल से ऊंचा उठकर, तो उसके सामने सब अपना बैर त्याग देते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने वाले लोग, आप तो ये तो हमने तो पशु की बात कह ली, लेकिन कोई व्यक्ति सचमुच में ऐसा व्यक्ति है, कोई बॉस है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, उसका आभामंडल ऐसा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो सारे लोग जो है मिलजुल के रहेंगे आसपास में। लेकिन आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आप किसी के पक्ष में रहते हैं, किसी के साथ बायस्ड रहते हैं, पार्शलिटी करते हैं, तो फिर उसके आसपास के लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, हिंसा होती रहेगी आपस में। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हार्मनी में नहीं है, उनके बीच में अच्छा मेल मिलाप नहीं है, तो समझ जाना कि इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। आपका व्यक्तित्व ही उनको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने अहिंसा पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मुझसे पार्शलिटी तो नहीं हो रही, कहीं मुझसे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, उसको ठीक करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अगर कोई व्यक्ति सत्य में पूर्ण तरीके से स्थित हो जाए, पूरा सत्य आचरण करे, सत्य बोले, सत्य करे, सत्य सोचे, सब कुछ सत्य हो जाए उसके जीवन में, झूठ ना आए, तो वो क्रियाफल का आश्रय हो जाता है। वो जैसा चाहेगा वैसा होने लगता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। महर्षि व्यास कहते हैं कि वो किसी को कहेगा कि तुम योगी हो जाओ, योगस्थ हो जाओ, तो योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो कहेगा कि स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। वो उसकी वाणी अचूक और अमोघ हो जाती है, जो चाहेगा वो होने लगता है उसके आसपास। इसका छोटा छोटा रूप भी हो सकता है, वो कोई चीज छोटी कोई कामना आ जाए तो वो कामना पूर्ण हो जाएगी तुरंत ही उसकी। तब वो जो सत्य पे स्थित हो गया है, जो योगी हो गया, निश्चित रूप से वो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहेगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कुछ चाहता है तो तुरंत पूर्ण हो जाता है। वो तुरंत का अर्थ है कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा। वो जैसी परिस्थितियां बनेंगी वो तुरंत पूर्ण हो जाएगा, उसकी कामनाएं पूर्ण होने लगती है। उसे फिर अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बहुत उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अन्य लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है किसी चीज को हासिल करने के लिए। जितना दमखम लगाना पड़ता है उतना अब उसे लगाना नहीं पड़ता है। ये सत्य पे प्रतिष्ठित होने का फल है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि किसी को योगी कहो और वो योगी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो योग के मार्ग पे चल पड़ेगा वो। इसीलिए संतों के पास ले जाते हैं, कुछ छुड़वाना वगैरह रहता है तो तंबाकू छुड़वाना है। कुछ लोग मेरे पास ही ले आते हैं, डॉक्टर के पास पे। आप बोलेंगे तो शायद मान जाइए, डॉक्टर साहब आप एक बार बोल दीजिए, ठीक है ना। तो वो तो सत्य की प्रतिष्ठा की वजह से नहीं है, लेकिन अधिकारी होने की वजह से, अथॉरिटी होने की वजह से उस क्षेत्र में। लेकिन अगर आप संत के पास जाते हैं तो यह जानकर ही जाते हैं कि सत्य में प्रतिष्ठित है और वो क्रियाफल का आश्रय हो चुका है, तो वो जो बोलेंगे वो करेगा। तंबाकू छोड़ने को कह दिया तो वो छोड़ ही देगा देर सवेरे, अगर सत्य प्रतिष्ठित है संत तो, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद के पास एक बच्चे को लेकर उसकी माता आई और उन्होंने कहा कि आप इनका गुड़ छुड़वा दीजिए, गुड़ बहुत खाता है, ये बहुत खाता है, थोड़े फुंसी हो रखे हैं पूरे शरीर में, तरह तरह की समस्याएं हो रही, शुगर लेवल बढ़ गया है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि 15 दिन बाद आइए। 15 दिन के बाद आने पर उन्होंने कहा बेटा, और समझाया उसको, जो भी तरीके से समझाया, और उसने गुड़ छोड़ दिया उस बच्चे ने। ये तो अलग कहानी है, गुड़ छोड़ दिया उसने, जिस तरीके से समझाया स्वामी विवेकानंद ने तो। लेकिन वो माता को समझ में नहीं आया कि ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो बातें अभी कही वो 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे, 15 दिन के बाद आने को क्यों कहा। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मैं स्वयं भी गुड़ खाता था पहले तो मैं स्वयं भी गुड़ खा रहा था, तो मैं कैसे किस मुंह से बोलता, तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, सत्य पर आश्रित ही नहीं है आप। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा के लिए अब गुड़ छोड़ दिया है, अब मैं कहने का अधिकारी हूं, अब मैं कह सकता हूं। अगर आप पिता है और आपकी बात बच्चा नहीं मान रहा है तो समझ जाना कि आप अभी सत्य पर स्थित नहीं है। आप खुद भी क्रोध करते हैं और बच्चे से कह रहे क्रोध मत किया करो, कहां से सुनेगा।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनने की बात नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप उसमें स्थित हैं। आप खुद चिड़चिड़े हो, अगर बच्चा चिड़चिड़ाता है तो आप कहते हैं कि आप चिड़चिड़े हो, आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, और आप वही काम कर रहे हैं जीवन भर, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य, इसलिए सत्य पे स्थित होना है, तब कहना चाहिए आपको, तब उसका काम, उसका बात बनेगी। वो देख रहा है कि आप रोज मोबाइल पे तो खुद ही सर्फ कर रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं मोबाइल मत देखो, टीवी पे खुद ही देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और बच्चों को बोल रहे हैं कि आप, तो वो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, समझेगा ही नहीं। वो कहेगा ठीक है बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है बोलेगा, लेकिन वो फिर से छुप के देखेगा, वो छुप के देखेगा वो नहीं। तो ये सत्य पर स्थित होने के व्यवहारिक फायदे हैं। तो जो आप कह रहे हैं किसी से करने के लिए, वो स्वयं करें। महाभारत में आता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट टू बी डन अनटू यू। जो आप दूसरों से स्वयं के लिए व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें, या दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं, है ना। इसी बात को सब जगह बहुत सारे लोगों ने कहा है, बाइबल में भी आता है, ये सेम सेंटेंस आता है, और महाभारत में भी है। महाभारत तो आदि ग्रंथ हो गया, बाकी के लोग कॉपी की पेस्ट की, ऐसा कह सकते हो। या उस सत्य का बोध हर व्यक्ति को हो ही जाता है। जो भी सन्मार्ग पर चलेगा उसे वैसे ही सत्य का बोध होगा जैसा कि कृष्ण को हुआ था। इसलिए कई बार लगता है इन्होंने तो कॉपी किया है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, हे हेतु हान और हानोपाय, 4 पढ़ा था हमने, आप शायद आए थे नहीं आए थे पता नहीं, 4 पढ़ा था हमने कि संसार में दुख है, ये पढ़ा था हमने। दुख का कारण भी है, हे हेतु है, दुख है, दुख का कारण है, ये जानना चाहिए आपको। ये 4 आर्य सत्य हैं जो कि भगवान बुद्ध कहते हैं, 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, और दुख से निवृत्ति संभव है, हान, और उस निवृत्ति का उपाय है हानोपाय। ऐसा ही ये जो है हान हानोपाय हे हेतु, ये जो है पतंजलि मुनि कह रहे हैं पतंजलि योग दर्शन में, लेकिन यही सत्य, यही बात जो है भगवान बुद्ध भी कहते हैं, सेम बात। तो कोई ये कहे कि इन्होंने कॉपी किया है, ये थोड़ी जाती हो जाएगी। हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो पहले, क्योंकि उन्होंने तब किया जब साधना कर रहे थे, तब तो निश्चित ही सभी ग्रंथों का अध्ययन किया होगा उन्होंने, जो भी उपलब्ध ज्ञान है सबका अध्ययन किया होगा। या हो सकता है ये उनका मौलिक ज्ञान हो, मौलिक ज्ञान हो, ठीक है ना। ये 4 आर्य सत्य जो है, तो कई बार की जो बात दूसरे कह रहे हैं वही बात दूसरा आत्मबोधि भी कहता है, सेम बात कहता है, ठीक है ना। अहिंसा और सत्य की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में भी हो, ऐसी कामना के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।